चैप्टर 64 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का ईमान। उन्वान सहाबा किराम को सिखाने के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजना। हज़रत आसिम बिन उम्र बिन क़तादा कहते हैं, कबीला जल्दीला की दो शाखों अज़ल और क़ारा के कुछ लोग ग़ज़वा उहद के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, हमारे इलाक़े में लोग मुसलमान हो चुके हैं, आप हमारे साथ अपने चंद साथी भेज दें जो हमें कुरान पढ़ाएं और हम में दीन की समझ पैदा करें। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 6 आदमी भी दिए, जिनमें हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ हज़रत मरसद बिन अबी मरसद भी थे और यही उनके अमीर थे। फिर इसके बाद ग़ज़वा रजी का मुख्तसर क़िस्सा ज़िक्र किया। हज़रत अली फरमाते हैं कि यमन के कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हम में ऐसा आदमी भेज दें जो हम में दीन की समझ पैदा करे और हमें सुन्नत सिखाए और अल्लाह की किताब के मुताबिक हमारे झगड़ों के फ़ैसले करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, यमन चले जाओ और उनमें दीन की समझ पैदा करो और उनको सुन्नत सिखाओ और उनके झगड़ों के अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसले करो। मैंने अर्ज़ किया, यमन वाले तो उज्र लोग हैं और वो ऐसे मुक़दमात मेरे पास लाएंगे जिनका सही फ़ैसला मुझे मालूम नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल को सही फ़ैसला की हिदायत दे देगा और तुम्हारी ज़बान को सही फ़ैसला पर जमा देगा। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का ये असर हुआ कि इस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी भी दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करने में कोई शक या तरदद नहीं हुआ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि यमन वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, हमारे साथ ऐसा आदमी भेज दें जो हमें कुरान सिखाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अबीदा का हाथ पकड़कर इन्हें यमन वालों के साथ भेज दिया और फरमाया, ये इस उम्मत के अमीन हैं। अनसाद की रिवायत में यह है कि यमन वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एक आदमी ऐसा भेज दें जो इन्हें सुन्नत और इस्लाम सिखाए। हज़रत अबू बकर बिन महमद बिन इमरू बिन हज़म कहते हैं कि ये हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखकर हज़रत उमर वाओ बिन हज़म को उस वक्त अता फरमाई थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसलिए यमन भेजा था ताकि वह वालों में दीन की समझ पैदा करें और इन्हें सुन्नत सिखाएं और उनसे सदक़ात वसूल करें, और इन्हें तहरीर लिख कर दी और इन्हें हिदायत भी दी। तहरीर में ये था, बसम उमातियर रहमान रहीम, ये अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तहरीर है। ये अलिफ ये दो चश्मी है अलिफ अलीज़ान अमीन औफ़ुआ बहुक़दी, ए ईमान वालों, उर्दू को पूरा करो। हज़रत मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र बिन हज़म को यमन भेज रहे हैं और उनसे ये अहद ले रहे हैं कि वो अपनी तमाम बातों में अल्लाह से तक़वा इख्तियार करेंगे कि वह का अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करें और नेक किरदार हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ और हज़रत अबू मूसा को यमन भेजा और दोनों को हुक्म दिया कि वो लोगों को कुरान सिखाएं। हज़रत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस के एक कबीले की तरफ भेजा ताकि मैं इन्हें इस्लाम के अहकाम सिखाऊं। मैंने वहीं जाकर देखा तो वो तो बद के हुए ऊँटों की तरह थे। उनकी निगाहें हर वक्त ऊपर उठी रहती थीं और उनको बकरी और ऊँटों के अलावा और कोई फ़िक्र नहीं था। इसलिए मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आ गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मार, क्या करके आए हो, अपनी कारगुजारी सुनाओ। मैंने उनके तमाम हालात सुनाए और उनमें जो लापरवाही और गफलत थे वो भी बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मार, क्या मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा अजीब लोग ना बताऊं जो कि इन बातों से वाकिफ़ थे जिनसे ये नावाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी तरह गफलत में पड़े हुए हैं। हज़रत हारसा बिन मुज़्ब कहते हैं कि हज़रत उमर ने जो ख़त कूफा वालों को भेजा था वो मैंने पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था, अम्मा बाद, मैं तुम्हारे पास हज़रत अमार को अमीर बनाकर और हज़रत अबद अल्लाह को उस्ताद और वज़ीर बनाकर भेज रहा हूँ। ये दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीदा और बरगज़ीदा सहाबा में से हैं। उन दोनों की बात सुनो और उन दोनों की इक्तिदा करो। और हज़रत अब्दुल्ला को भेजकर मैंने बड़ी कुर्बानी दी है कि वह का मुझे उनकी यह ज़रूरत थी, लेकिन मैंने तुम्हारी ज़रूरत को मुक़द्दम रखा। हज़रत अब्बू अलासुद्दौली कहते हैं, मैं बसरा गया तो वहाँ हज़रत इमरान बिन हुसैन अब्बू नुजद तशरीफ़ फरमा थे। इन्हें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बसरा इसलिए भेजा था ताकि वो बसरा वालों में दीन की समझ पैदा करें। हज़रत मोहम्मद बिन कुरज़ी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसार में से सिर्फ 5 आदमियों ने सारे कुरान को याद किया था, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत उबादा बिन सामत, हज़रत उबी बिन कब, हज़रत अबू अयूब और हज़रत अबू उद्दरदा।
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान ने इन्हीं ख़त लिखा कि शाम वाले बहुत ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं और सारे शहर उनसे भर गए हैं और इन्हें ऐसे आदमियों की शदीद ज़रूरत है जो इन्हें कुरान सिखाएं और उनमें दीन की समझ पैदा करें। ए अमीर अल-मुमिनीन, सिखाने वाले आदमी भेजकर आप मेरी मदद करें। फिर हज़रत उमर ने उन पांचों हज़रात को बुलाया और उनसे फरमाया, तुम्हारे शामी भाइयों ने मुझसे मदद मांगी है कि मैं उनके पास ऐसे आदमी भेजूं जो इन्हें कुरान सिखाएं और उनमें दीन की समझ पैदा करें। अल्लाह आप लोगों पर रहम फरमाए। आप लोग अपने में से 3 आदमी इस काम के लिए देकर मेरी मदद करें। अब अगर आप लोग चाहें तो कुरान अंदाज़ी कर लीं या फिर जो अपना नाम अज़ खुद पेश कर दे वो चला जाए। इन हज़रात ने कहा, नहीं, कुरान अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं है। ये हज़रत अबू अयूब तो बहुत बूढ़े हैं और ये हज़रत उबी बिन कब बीमार हैं। चुनूंचा हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत इबादा और हज़रत अबुल दरदा मलके शाम गए। उनसे हज़रत उमर ने फरमाया, हिम्स शहर से शुरू करो कि वका तुम लोगों को मुख्तलिफ इस्तिदाद वाला पाओगे। बाज़ ऐसे भी होंगे जो जल्दी सीख जाएंगे। जब तुम्हें कोई ऐसा आदमी नज़र आए तो दूसरे लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जह कर दो कि वो इससे इल्म हासिल करें। जब तुम हमस वालों के बारे में मुतमईन हो जाओ तो फिर तुम में से एक वहाँ ठहर जाए और एक दिमश्क चला जाए और एक फ़लस्तीन। चुनूंचा ये हज़रात हमस तशरीफ़ ले गए और वहाँ ठहर कर इन्हें सिखाता रहे। जब उनके बारे में इत्मीनान हो गया तो हज़रत उबादा वहाँ ठहर गए और हज़रत अबुल दरदा दिमश्क और हज़रत मुआज़ बिन जबल फ़लस्तीन चले गए। हज़रत मुआज़ का तो नमवास में इंतकाल हो गया, बाद में हज़रत इबादा फ़लस्तीन चले गए, उनका भी वहाँ ही इंतकाल हुआ। अलबत्ता हज़रत अबू उद्दरदा दिमश्क ही रहे और उनका वहाँ ही इंतकाल हुआ। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अकील कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि मुझे ये खबर पहुंची कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है और मैंने वो हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी थी और पता चला कि वो सहाबी शाम में रहते हैं, इसलिए मैंने ऊँट खरीदा और इस पर कजावा कसा और 1 माह का सफ़र करके मलके शाम पहुँचा। वहीं जाकर मालूम हुआ कि वो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस हैं। मैंने उनके दरबान से कहा, उनसे जाकर कहो कि दरवाज़े पर जाबिर आया है। इन्होंने कहा, किया अब्दुल्लाह के बेटे? मैंने कहा, जी हाँ। वो ये सुनते ही एकदम अपना कपड़ा घसीटते बाहर आए और मेरे गले लग गए और मैंने भी इन्हीं गले लगा ली। फिर मैंने कहा, मुझे ये खबर मिली है कि आपने क़सास के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है, तो मुझे ये डर हुआ कि कहीं इसके सुनने से पहले आपका या मेरा इंतकाल ना हो जाए, इसलिए मैं इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ़ उसी हदीस को सुनने आया हूँ। इन्होंने कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों को इस हाल में जुमा करेंगे कि सब नंगे बदन, बग़ैर ख़तने के और खाली हाथ होंगे। हमने पूछा, खाली हाथ होने का क्या मतलब है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके साथ दुनिया की कोई चीज़ ना होगी। फिर अल्लाह ताला उनमें ऐसी आवाज़ से ऐलान फरमाएंगे जिसे दूर वाला भी उसी तरह सुन लेगा जैसे नज़दीक वाला, मैं बदला लेने वाला हूँ और मैं हर चीज़ का मालिक हूँ। जिस दोज़खी पर किसी जन्नती का कोई हक़ है वो उस वक्त तक दोज़ख में नहीं जा सकता जब तक मैं इस दोज़खी से किसी जन्नती का बदला ना ले लूँ, और जिस जन्नती पर किसी दोज़खी का कोई हक़ है वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मैं इससे इस दोज़खी का बदला ना ले लूँ। और इसमें मैं किसी की रियायत बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर सिर्फ थप्पड़ ही जुल्मा मारा होगा तो भी इससे थप्पड़ का बदला लूँगा। हमने पूछा, और अल्लाह ताला बदला किस तरह ले कर देंगे जबकि हम इस हाल में आएंगे कि हम नंगे बदन, बग़ैर ख़तने के और खाली हाथ होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदला नेकियों और बुराइयों के ज़रिया होगा, मज़लूम को ज़ालिम की नेकियों मिल जाएंगी या मज़लूम के गुनाह ज़ालिम पर डाल दिए जाएंगे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मुझे क़सास के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस पहुंची और लोगों में हदीस बयान करने वाले सहाबी मिस्र में थे। चुनूंचा मैंने एक ऊँट खरीदा और सफ़र करके मिस्र पहुंचा और इस सहाबी के दरवाज़े पर गया। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत मुस्लिमा बिन मुखलद फरमाते हैं, जिस ज़माने में मैं मिस्र का अमीर था तो एक दिन दरबान ने आकर कहा कि दरवाज़े पर एक देहाती आदमी ऊँट पर आया है और अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? इन्होंने कहा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। मैंने बाला खाने से झांक कर कहा, मैं नीचे आ जाऊं या आप ऊपर आएंगे? इन्होंने कहा, ना आप नीचे उतरें और ना मुझे ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। मुझे ये खबर मिली है कि आप मुसलमान के ऐब छुपाने के बारे में एक हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, मैं इसे सुनने आया हूँ।
मी ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा गोया उसने जिंदा दरगोर लड़की को जिंदा कर दी। ये हदीस सुनकर हज़रत जाबिर ने वापस जाने के लिए सवारी को हांका। हज़रत मुनीब कहते हैं कि मेरे चचा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को ये ख़बर मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत बयान करते हैं कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई के ऐब पर दुनिया में पर्दा डालेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। वो रिवायत बयान करने वाले सहाबी मिस्र में थे। तो पहले सहाबी सफ़र करके उनके पास मिस्र गए और उनसे इस हदीस के बारे में पूछा। इन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई के ऐब पर दुनिया में पर्दा डालेगा और अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। पहले सहाबी ने कहा, मैंने भी ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत अंजुरीज कहते हैं कि हज़रत अबू अयूब सवारी पर सफ़र करके हज़रत उक़बा बिन आमिर के पास गए और फरमाया, मैं आपसे एक ऐसी हदीस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इस हदीस के मौका पर जितने सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे अब उनमें सिर्फ मैं और आप बाकी रह गए हैं। आपने मुसलमान की पर्दा पोशी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया फरमाते हुए सुना। हज़रत उक़बा ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा और अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। ये सुनकर हज़रत अबू अयूब मदीना वापस लौट गए और जब तक ये हदीस बयान ना कर दी इस वक्त तक अपना कजा वो ना खोला। हज़रत अंजरेज कहते हैं कि मैं मदीना के एक बड़े मियाँ हज़रत अबू सईद आमी को सुना कि वो हज़रत अता से ये वाक़या बयान कर रहे थे कि हज़रत अबू अयूब ने हज़रत उक़बा बिन आमिर से मिलने के लिए मिस्र का सफ़र किया। जब वो मिस्र पहुँच गए तो लोगों ने उनके आने का तज़किरा हज़रत उक़बा से किया। हज़रत उक़बा उनके पास बाहर आए। फिर इसके बाद पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। इसके बाद ये है कि ये हदीस सुनकर हज़रत अबू अयूब अपनी सवारी के पास आए और इस पर सवार होकर मदीना वापस लौट गए और अपना कजावा भी नहीं खोला। हज़रत उक़बा बिन आमिर हज़रत मुस्लिमा बिन मुख़लद से मिलने गए तो उनके और दरबान के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया। हज़रत मुस्लिमा ने अंदर से उनकी आवाज़ सुन ली और अंदर आने की इजाज़त दे दी। हज़रत उक़बा ने कहा, मैं आपको मिलने नहीं आया बल्कि किसी ज़रूरत से आया हूँ, और वो ये है कि क्या आपको वो दिन याद है कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसे अपने भाई की किसी बुराई का पता चले और वो इस पर पर्दा डाल दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस पर पर्दा डालेंगे। हज़रत मुस्लिमा ने कहा, जी हाँ। हज़रत उक़बा ने कहा, बस मैं उसी लिए आया था। हज़रत अबद अल्लाह बिन बुरीदा कहते हैं कि एक सहाबी ने सिर्फ़ एक हदीस सुनने के लिए हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद अल्लाह के पास मिस्र का सफ़र किया। दारमी में इसके बाद ये मज़मून है कि वो सहाबी जब हज़रत फ़ज़ाला के पास पहुँचे तो वो अपनी ओनटनी को जिलोमला हुआ पानी पिला रहे थे। इन्हें आता हुआ देखकर हज़रत फ़ज़ाला ने खुश आमदीद कहा। इन्होंने कहा, मैं आपसे सिर्फ मिलने नहीं बल्कि इस वजह से आया हूँ कि मैंने और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी, मुझे उम्मीद है कि वो आपको अब भी याद होगी। हज़रत फ़ज़ाला ने पूछा, वो कौन सी हदीस है? इन्होंने कहा कि इस हदीस में ये और ये मज़मून है। हज़रत उबैद अल्लाह बिन यदी फरमाते हैं कि मुझे पता चला कि हज़रत अली के पास एक हदीस है, तो मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं हज़रत अली का इंतकाल हो गया तो फिर शायद मुझे ये हदीस किसी और के पास ना मिल सके, इस वजह से मैं सफ़र करके उनके पास से रख गया। अन्निसाकर में इसके बाद ये मज़मून है कि मैंने उनसे इस हदीस के बारे में पूछा। इन्होंने मुझे वो हदीस सुनाई और मुझसे अहद लिया कि मैं ये हदीस किसी और से बयान ना करूं, अगर वो ऐसा ना करते तो मैं आप लोगों को वो हदीस ज़रूर सुना देता। हज़रत अन मसूद का फरमान आगे आ रहा है जो बुखारी में मंक़ूल है कि अगर मुझे किसी के बारे में पता चल जाए कि वो मुझसे ज़्यादा अल्लाह की किताब को जानता है तो मैं ज़रूर सफ़र करके उसके पास जाऊँ। और अन्निसाकर में उनका ये फरमान मंक़ूल है कि अगर मुझे किसी के बारे में ये पता चले कि मुझे इस तक पहुंचा सकते हैं और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले उलूम को मुझसे ज़्यादा जानता है तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊँ ताकि मेरे इल्म में और इजाफ़ा हो सके। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, इल्म को काबिल एतिमाद अहल इल्म से हासिल करना और जब इल्म नाअहलों के पास होगा तो फिर इल्म का क्या हाल होगा। हज़रत अब्बू सलबा फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसे आदमी के हवाले फरमा दें जो अच्छी तरह सिखाने वाला हो। आपने मुझे हज़रत अब्बू अबीदा बिन जरा के हवाले फरमा दिया और इरशाद फरमाया,
میں نے تمہیں ایسے آدمی کے حوالے کیا ہے جو تمہیں اچھی طرح تعلیم دے گا اور اچھی طرح ادب سکھائے گا۔ طبرانی میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ جب میں حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ اور حضرت بشیر بن سعد ابو نعمان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، اے ابو عبیدہ، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح مجھے بیان نہیں کیا تھا، یعنی وہ تو مجھے دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ، ہم تم کو حدیث سنائیں گے۔ پھر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں تو اس وقت نبوت کا دور ہے، پھر نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی، پھر بادشاہت اور جبر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں وہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک اور بہترین آدمیوں میں سستی اور تمہارے برے لوگوں میں بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، اور بادشاہت تمہارے چھوٹوں میں اور دینی علم تمہارے کمینوں میں منتقل ہو جائے گا۔ حضرت ابو امیہ جمحی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانی کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم چھوٹوں کے پاس تلاش کیا جانے لگے گا۔ حضرت عبدہ اللہ بن حکیم کہتے ہیں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، غور سے سنو، سب سے سچی بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جائیں۔ غور سے سنو، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک ان کے پاس علم ان کے بڑوں کی طرف سے آئے گا۔ حضرت بلال بن یحیی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ لوگ کب سدھرتے ہیں اور کب بگڑتے ہیں۔ جب علم چھوٹے کی طرف سے آئے گا تو بڑا اس کی نافرمانی کرے گا، اور جب علم بڑے کی طرف سے آئے گا تو چھوٹا اس کا اتباع کرے گا، اور دونوں ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک نیکوکار اور اپنے دین پر پختہ رہیں گے جب تک ان کے پاس علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے اور ان کے اپنے بڑوں کی طرف سے آئے گا، اور جب ان کے پاس علم ان کے چھوٹوں کی طرف سے آنے لگے گا تو پھر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کریں گے، اور جب علم اپنے چھوٹوں اور اپنے بروں سے حاصل کرنے لگیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک علم تمہارے بڑوں میں رہے گا، اور جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹے بڑوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ حضرت معاوی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھے، پھر وہ بچے، غلام، عورت اور باندی کو سکھائے، پھر یہ سب مل کر قرآن کے ذریعے علم والوں سے جھگڑا کریں۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اس امت پر مجھے کسی مومن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ اسے اس کا ایمان برے کام سے روک لے گا، اور اس فاسق کی طرف سے بھی کوئی نہیں خطرہ نہیں ہے جس کا فاسق ہونا کھلا اور واضح ہو۔ مجھے تو اس امت پر اس آدمی کی طرف سے خطرہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن زبان سے اچھی طرح پڑھ کر وہ صحیح راستہ سے پھسل گیا، یعنی زبان سے پڑھنے کو ہی اصل سمجھ لیا اور قرآن کی صحیح تفسیر چھوڑ کر اس نے اپنی طرف سے اس کا مطلب بنا لیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کے انتقال کا وقت جو قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں 3 باتوں سے روکتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتماد آدمی سے ہی لینا، کسی اور سے نہ لینا، اور قرضہ لینے کی عادت نہ بنا لینا، چاہے چوغا پہن کر گزارا کرنا پڑے، اور اشعار لکھنے میں نہ لگ جانا ورنہ ان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ قرآن سے رہ جاؤ گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے جابی مقام میں لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جائے، اور جو میراث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے، اور جو کوئی فقہی مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور جو مال لینا چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے، کہ اللہ نے مجھے مال کا والی اور اس کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ایمان۔ عنوان، طالب علم کو خوش آمدید کہنا اور بشارت سنانا۔ حضرت صفوان بن عیال مرادی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے ہوتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔
پھر آگے اور حدیث ذکر کی جیسے کہ باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہارون کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابو سعید کی خدمت میں جاتے تو فرماتے، خوش آمدید ہو ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگ تمہارے تابع ہوں گے اور زمین کے آخری کناروں سے تمہارے پاس دین کی سمجھ حاصل کرنے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت مجھ سے قبول کر لو۔ حضرت ابو سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس مشرق کی طرف سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ راوی کہتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو سعید جب ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ہو ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ ترمذی کی ایک روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو علم عطا فرما رکھا ہے وہ انہیں بھی سکھاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مختلف دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں گے جو تم سے دین کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے لیے جگہ میں گنجائش پیدا کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو اور ان کو سکھاؤ۔ النساکر کی روایت میں یہ ہے کہ انہیں سکھاؤ اور انہیں کہو، خوش آمدید، خوش آمدید، قریب ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید کے پاس جب یہ نوعمر جوان آتے تو فرماتے، خوش آمدید ہو ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم ان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کریں اور ان کو حدیث سمجھائیں، کیونکہ کا آپ لوگ ہی ہمارے بعد جگہ سنبھالنے والے ہیں اور حدیث دوسروں کو سنانے والے ہیں۔ اور ان نوجوانوں سے فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے سمجھ لینا، کیونکہ کا تم سمجھ کر اٹھو، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم بے سمجھے اٹھ جاؤ۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا، تو انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ کر فرمایا، ہم لوگ حضرت ابو حریرہ کی عیادت کرنے گئے۔ ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا، انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ کر فرمایا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے گئے اور ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا۔ آپ پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے، جب آپ نے ہمیں دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا، میرے بعد تمہارے پاس بہت لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، تم انہیں خوش آمدید کہنا اور ان سے سلام اور مصافحہ کرنا اور انہیں خوب سکھانا۔ حضرت حسن کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم، ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے نہ تو ہمیں خوش آمدید کہا اور نہ ہم سے سلام اور مصافحہ کیا اور نہ ہمیں سکھایا، بلکہ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ جفا کا معاملہ کیا۔ حضرت حسن بصری صحابہ کے بعد والے لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت دردہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت ابو دردہ کوئی حدیث بیان کرتے تو ضرور مسکراتے۔ تومی نے ان سے کہا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس طرح لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگیں گے۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات فرماتے تو ضرور مسکراتے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ایمان، عنوان علمی مجلسیں اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کون سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔ حضرت قورہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے صحابہ آپ کے پاس کئی حلقے بنا کر بیٹھ جاتے اور آپس میں سیکھنے سکھانے لگ جاتے اور جب ضرورت پڑتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ حضرت یزید رقاشی کہتے ہیں کہ جب حضرت انس ہمیں حدیث سناتے تو یہ بھی فرماتے، یہ حدیث ایسے نہیں سیکھی جاتی تھی جس طرح تم اور تمہارے ساتھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اور سب اس کے گرد جمع ہو جاتا ہیں اور وہ ان میں بیان کرتا ہے، بلکہ صحابہ کرام فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کئی حلقے بنا لیتے اور ان حلقوں میں قرآن پڑھتے اور فرائض اور سنتیں سیکھتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے پاس کپڑے بہت کم تھے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ایک قاری قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم سب اللہ کی کتاب سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر گول حلقہ بن گیا اور سب نے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیے، لیکن آپ نے میرے علاوہ اور کسی کو نہیں پہچانا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فقراء مہاجرین،
तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हें क़ियामत के दिन पूरा नूर हासिल होगा और तुम मालामदारों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे और ये आधा दिन 500 बरस का होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन इमरू फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मस्जिद में 2 हलक़ों पर गुज़र हुआ। एक हल्का वाले दुआ में और अल्लाह से राज व नियाज़ की बातों में लगे हुए थे और दूसरे हल्का वाले दीनी इल्म सिखा रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों हलक़ों वाले खैर पर रहीं, लेकिन एक हल्का वाले दूसरे से बेहतर रहीं। ये तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और इससे राज व नियाज़ में लगे हुए हैं, अगर अल्लाह चाहेगा तो उनको देगा और अगर चाहेगा तो नहीं देगा। ये दूसरे हल्का वाले सीख रहे हैं और जिसे नहीं आता उसे सिखा रहे हैं और मुझे तो सिखाने वाला बनाकर ही भेजा गया है। फिर आप आकर उनके पास बैठ गए। हज़रत अबू बकर बिन अबी मूसा कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा आयशा के बाद हज़रत उम्र बिन ख़िताब के पास आए। हज़रत उम्र ने पूछा, कैसे आना हो? हज़रत अबू मूसा ने कहा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हज़रत उम्र ने फरमाया, इस वक्त? हज़रत अबू मूसा ने कहा, एक ज़रूरी दीनी मसला है। चुनंचा हज़रत उम्र उनके पास बैठ गए और दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। जब बातों से फारिग हुए तो हज़रत अबू मूसा ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। हज़रत उम्र ने फरमाया, हम तो नमाज में ही थे। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला बजली कहते हैं, मैं इल्म हासिल करने मदीना आया। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि लोग हल्के बनाकर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। मैं हलकों के पास से गुजरता रहा और चलते चलते एक हल्का के पास पहुंचा तो इसमें एक साहब थे जिनका रंग बदला हुआ था और उनके जिस्म पर 2 कपड़े थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी सफ़र से आए हूँ। मैंने इन्हीं फरमाते हुए सुना, रब काबा की कसम, लोगों से बैत लेने वाले बादशाह हलाक हो गए और मुझे उनका गम नहीं, और ये बात इन्होंने कई मरतबा कही। मैं उनके पास बैठ गया, वो काफ़ी देर तक हदीसें बयान फरमाते रहे, इसके बाद वो खड़े हो गए। उनके खड़े होने के बाद मैंने उनके बारे में पूछा कि ये कौन हैं? लोगों ने बताया, ये मुसलमानों के सरदार हज़रत उबई बिन कअब हैं। मैं उनके पीछे हौलिया यहाँ तक कि वो अपने घर में दाखिल हो गए। उनका घर बिल्कुल पुराना सा था। इसकी शक्ल व सूरत बोसीदा सी थी और उनमें दुनिया की रग़बत बिल्कुल ना थी, बिल्कुल दुनिया से अलग थलग थे। उनकी तमाम बातें आपस में मिलती जलती थीं। मैंने इन्हें सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर मुझसे पूछा, तुम किन लोगों में से हो? मैंने कहा, इराक़ वालों में से। इन्होंने फरमाया, इराक़ वाले तो मुझ से बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं। जब इन्होंने ये फरमाया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने घुटने के बल बैठकर अपने हाथ चेहरे तक उठा लिए और क़िबला की तरफ मुँह कर ली और मैंने दुआ करनी शुरू की, ए अल्लाह, हम तुझसे ही उन लोगों की शिकायत करते हैं कि हमने बहुत माल खर्च किया और अपने जिस्म को खूब थकाया और अपनी सवारीन को चलाया, ये सब कुछ हमने इल्म हासिल करने के लिए किया। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तब यह हमें तौरशरूई से मिले और हमें ऐसे सख्त कलमात कह दिए। ये सुनकर हज़रत उबई रोने लगे और मुझे राज़ी करने लगे और फरमाने लगे, तेरा भला हो। मेरा मतलब ये नहीं था, हरगिज़ नहीं था। फिर फरमाने लगे, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे आइंदा जुमा तक ज़िंदा रखा तो मैंने जो कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है वो सब ज़रूर बयान कर दूँगा और किसी की मलामत की परवाह नहीं करूँगा। इसके बाद मैं उनके पास से वापस आ गया और अगले जुमा का इंतज़ार करने लगा, लेकिन जुमेरात को मैं किसी काम से बाहर आया तो मैंने देखा कि तमाम गलियाँ लोगों से भरी हुई हैं। जिस गली में जाता हूँ वहाँ लोग ही लोग नज़र आते हैं। मैंने पूछा, उन लोगों को क्या हुआ? लोगों ने कहा, हमारा ख्याल है आप अजनबी मुसाफिर हैं। मैंने कहा, जी हाँ। लोगों ने कहा, मुसलमानों के सरदार हज़रत उबई बिन कअब का इंतकाल हो गया है। हज़रत जंदब कहते हैं, मैं इराक़ वापस आया तो मेरी मुलाकात हज़रत अबू मूसा से हुई और मैंने इन्हें हज़रत उबई की सारी बात बताई। इन्होंने फरमाया, हाय अफ़सोस, काश वो ज़िंदा रह जाते ताकि हमें उनकी वो ख़ास बात पहुँच जाती। हज़रत हलाल यसाफ़ कहते हैं, मैं बसरा आया और एक मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक बड़े मीन जिनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं एक सुतून से टेक लगाकर लोगों में हदीस बयान कर रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन हैं? लोगों ने बताया, ये हज़रत इमरान बिन हसीन हैं। हज़रत अब्बू सालेह कहते हैं, मैंने हज़रत अन अब्बास की ऐसी ज़बरदस्त मजलिस देखी है कि सारे कुरैश वाले इस पर फ़ख्र करें तो बजा है। ये वाकई काबिल फ़ख्र मजलिस है। मैंने एक दिन देखा कि बहुत से लोग उनके घर के बाहर रास्ता पर जुमा हैं और इतने ज़्यादा हैं कि आने जाने की बिल्कुल जगह नहीं है। मैंने अनद रजाकर हज़रत अन अब्बास को बताया कि दरवाज़े पर बहुत से लोग आए हुए हैं। इन्होंने फरमाया, मेरे लिए वज़ू का पानी रखो।
चुनंचा वो वज़ू करके बैठ गए और फरमाया, बाहर जाओ और लोगों में ऐलान करो कि जो कुरान और इसके हुरूफ और इसकी किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहता है वो अंदर आ जाए। चुनंचे में ने बाहर जाकर ये ऐलान किया तो एक बहुत बड़ी तादाद अंदर आई, जिससे सारा घर और हजर भर गया। और इन्होंने जो बात भी पूछी हज़रत अब्बास ने इसका जवाब दिया, और जितना इन्होंने पूछा इतना बल्कि इससे कहीं ज़्यादा अपने पास से इन्हें बताया। फिर फरमाया, अब अपने दूसरे भाइयों को अनदरे आने का मौका दे दो। चुनंचा वो लोग बाहर चले गए। फिर मुझसे फरमाया, बाहर जाकर अब ये ऐलान करो कि जो कुरान की तफसीर और शरह के बारे में कुछ पूछना चाहता है वो अंदर आ जाए। चुनंचा मैंने बाहर जाकर ये ऐलान किया तो एक बहुत बड़ी तादाद अनदरे आई, जिससे सारा घर और हजर भर गया। और इन्होंने जो बात भी पूछी हज़रत अब्बास ने इसका जवाब दिया, और जितना उन लोगों ने पूछा इतना बल्कि इससे भी ज़्यादा अपने पास से बयान कर दी। फिर फरमाया, अब अपने दूसरे भाइयों को अंदर आने का मौका दे दो। चुनंचा वो लोग चले गए। फिर मुझसे फरमाया, बाहर जाकर ऐलान कर दो कि जो हलाल हराम और फ़क़ही मसाइल पूछना चाहता है वो अंदर आ जाए। चुनंचा मैंने बाहर जाकर ये ऐलान कर दी तो बहुत बड़ी तादाद अनदरे आई, जिससे सारा घर और हुजरा भर गया। और इन लोगों ने जो भी पूछा इसका इन्हीं जवाब दिया, और इतना ही और अपने पास से बयान कर दी। फिर उनसे फरमाया, अब अपने दूसरे भाइयों को मौका दे दो। चुनंचा ये लोग बाहर चले गए। फिर मुझसे फरमाया, बाहर जाकर ये ऐलान कर दूँ कि जो मीरास वगैरह जैसे मसाइल पूछना चाहता है वो अंदर आ जाए। चुनंचा मैंने बाहर जाकर ये ऐलान कर दी तो बहुत बड़ी तादाद अंदर आई, जिससे सारा घर और हुजरा भर गया। और इन लोगों ने जो भी पूछा हज़रत अब्बास ने इसका जवाब दिया, और इतना ही और अपने पास से बयान कर दी। फिर फरमाया, अब अपने दूसरे भाइयों को मौका दे दो। चुनंचा वो लोग बाहर चले गए। फिर मुझसे फरमाया, बाहर जाकर ऐलान कर दूँ कि जो अरबी लुग़त, आशार और अनोखे कलाम के बारे में पूछना चाहता है वो अनदरे आ जाए। मैंने बाहर जाकर ये ऐलान कर दी, जिस पर एक बहुत बड़ी तादाद अंदर दाखिल हुई, जिससे सारा घर और हुजरा भर गया। और इन लोगों ने जो बात भी पूछी इसका हज़रत अब्बास ने जवाब दिया, और इतना ही और अपने पास से बयान कर दी। अगर सारे कुरैश हज़रत अब्बास की इस मजलिस पर फ़ख्र करें तो इन्हें फ़ख्र करने का हक़ पहुँचता है, और मैंने इस जैसा मंजर और किसी के हम नहीं देखा। हज़रत मसूद ने फरमाया, बेहतरीन मजलिस वो है जिसमें हिकमत की बातें बयान की जाएं। दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि बेहतरीन मजलिस वो है जिसमें खूब हिकमत के मोती बखीरे जाएं और रहमत ख़ुदांदी की पूरी उम्मीद हो कि वक़ा इसमें ऐसे अमाल किए जाते हैं जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, मतक़ी लोग सरदार हैं और फ़क़ीह लोग उम्मत के रहनुमा हैं, और इनके साथ बैठने से ईमान व इल्म में इजाफ़ा होता है। हज़रत अबू जुहीफ़ा ने फरमाया कि कीमती और कारआमद नसीहत के तौर पर यह कहा जाता था कि बड़ी उम्र वालों के पास बैठा करो और उलमा से दोस्ती लगाओ और हिकमत वाले समझदार लोगों से मेल जोल रखो। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि आदमी के देनी समझ रखने की एक निशानी ये भी है कि उसका चलना और आना जाना इल्म वालों के पास हो। एक रिवायत में मज़ीद ये अल्फाज भी हैं, और इसका बैठना भी उनके साथ हो। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, अलमी मजलिस का एहतराम और इसकी तज़ीम। हज़रत अब्बू हाज़िम कहते हैं कि हज़रत सहल अपनी कौम की मजलिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान कर रहे थे कि कुछ लोग आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर बातें करने लगे। इन्हें गुस्सा आ गया और फरमाया, मैं इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें सुना रहा हूँ जिन्हें मेरी आँखों ने देखा है और मेरे कानों ने सुना है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह हैं और हदीस नहीं सुन रहे हैं। गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, अब मैं तुम्हारे दरमियान में से चला जाऊंगा और कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ चले जाएंगे? इन्होंने कहा, मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने चला जाऊंगा। मैंने कहा, अब जिहाद करना आपके बस में नहीं है, कीवा का ना आप घोड़े पर बैठ सकते हैं, ना तलवार चला सकते हैं और ना नेज़ा मार सकते हैं, आप बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं। इन्होंने फरमाया, ए अबू हाज़िम, मैं जाकर जिहाद की सफ़ में खड़ा हो जाऊंगा, कोई नामालूम तीर या पत्थर आकर मुझे लगेगा और इस तरह अल्लाह ताला मुझे शहादत का दर्जा अता फरमा देंगे। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, उलमा और तलबा के आदाब। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि कुरैश का एक जवान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दी। तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए और उसे डांटने लगे और कहने लगे, ऐसी बात ना कहो, ऐसी बात ना कहो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा करीब आ जाओ। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کیا تم زنا کو اپنی منہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی منہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی اور لوگ اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اور اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، الف اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی خالاؤں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے اور دعا فرمانے کے بعد اس جوان کی توجہ اس طرف سے بالکل ہٹ گئی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ کہتے تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت شبی کہتے ہیں، حضرت عائشہ نے مدینہ والوں کے وائز حضرت نبی صاحب سے فرمایا، 3 کاموں میں میری بات مانو ورنہ میں تم سے سخت لڑائی کروں گی۔ حضرت نبی صاحب نے عرض کیا، وہ 3 کام کیا ہیں؟ اے ام المؤمنین، میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ تم دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے بچو، کہ وقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس طرح قصدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہفتہ میں 1 دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو، اور زیادہ کرنا چاہو تو 2 دفعہ ورنہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو ورنہ لوگ اور اللہ کی اس کتاب سے اکتا جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم کسی جگہ جاؤ اور وہاں والے آپس میں بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنا بیان شروع کر دو، بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو، اور جب وہ تمہیں موقع دیں اور کہیں تو پھر ان میں بیان کرو۔ حضرت شقیق بن سلمہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے خبر مل جاتی ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کے پاس باہر نہیں آتا تاکہ میرے زیادہ بیانات اور زیادہ حدیثیں سنانے کی وجہ سے آپ لوگ اکتا نہ جائیں، کہ وقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضع اور بیان میں ہمارا خیال فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ حضرت اعمش کہتے ہیں کہ حضرت ان مسعود کا ایک آدمی پر گزر ہوا جو ایک قوم میں وضع کہہ رہا تھا۔ حضرت ان مسعود نے فرمایا، اے وضع و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی سمجھ رکھنے والا حقیقی عالم نہ بتاؤں؟ یہ وہ عالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں کھلی چھٹی دے، اور نہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہونے دے، اور نہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ایسا لگے کہ قرآن چھوٹ جائے۔ اس عبادت میں خیر نہیں ہے جس میں دینی علم نہ ہو، اور اس دینی علم میں خیر نہیں ہے جسے آدمی سمجھا نہ ہو یا جس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو، اور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ کو یمن بھیجا تو ان دونوں کو یہ ہدایت دی کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی بات ماننا اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور لوگوں کو مت بھگانا۔ چنانچہ یمن جا کر حضرت معاذ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور انہیں اسلام لانے کی اور دینی سمجھ حاصل کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی ترغیب دی، اور فرمایا، میں تمہیں جنت والے اور دوزخ والے بتا دیتا ہوں۔ جب کسی آدمی کا بھلائی کے ساتھ ذکر ہو تو سمجھ لو کہ وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جب کسی کا برائی کے ساتھ ذکر ہو تو سمجھ لو وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کی باتیں دینی امورے کے بارے میں ہی ہوتی تھیں، یا پھر خود کوئی سورت پڑھتے یا کسی کو پڑھاتے۔
हज़रत उम्र फरमाते हैं कि आदमी इल्म के आला मर्तबा पर उस वक्त होगा जब अपने से ऊपर वाले से हसद ना करे और अपने से नीचे वाले को हकीर ना समझे और इल्म के बदला में कोई कीमत ना चाहे। हज़रत उम्र फरमाते हैं, खुद इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, और इल्म के लिए वक़ार और सुकून व इत्मीनान सीखो, और जिससे इल्म सीखो उसके सामने भी तवाज़ो इख्तियार करो, और जिसे इल्म सिखाओ उसके सामने भी तवाज़ो इख्तियार करो, और मतकब्बर आलम ना बनो। इस तरह तुम्हारा जहल तुम्हारे इल्म के सामने नहीं ठहर सकेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हें सिखाने वाले आलम का ये हक़ है कि तुम इससे सवाल ज़्यादा ना करो और उसे जवाब देने की मशक्क़त में ना डालो, यानी उसे मजबूर ना करो। और जब वो तुमसे मुंह दूसरी तरफ फेर ले तो फिर इस पर इसरार ना करो, और जब वो थक जाए तो इसके कपड़े ना पकड़ो, और ना हाथ से उसकी तरफ इशारा करो और ना आँखों से, और इसकी मजलिस का कुछ ना पूछो और इसकी लग्ज़िशें तलाश ना करो। और अगर इससे कोई लग्ज़िश हो जाए तो तुम इसका लग्ज़िश से रुजू का इंतज़ार करो, और जब वो रुजू कर ले तो तुम उसे कबूल कर लो, और ये भी ना कहो कि फ़लाँ ने आपकी बात के ख़िलाफ़ बात कही है। और इसके किसी राज का इफ़शा ना करो और इसके पास किसी की ग़ीबत ना करो। इसके सामने और इसके पीठ पीछे दोनों हालतों में इसके हक़ का ख्याल करो। और तमाम लोगों को सलाम करो, लेकिन उसे भी ख़ास तौर से करो और इसके सामने बैठो। अगर इसे कोई ज़रूरत हो तो दूसरों से आगे बढ़कर उसकी खिदमत करो, और इसके पास जितना वक्त भी तुम्हारा गुजर जाए तंग दिल ना होना, कि का ये आलम खजूर के दरख्त की तरह है जिससे हर वक्त किसी ना किसी फ़ायदे के हासिल होने का इंतज़ार रहता है। और ये आलम इस रोज़ादार के दर्जा में है जो अल्लाह के रास्ता में जिहाद कर रहा हो। जब ऐसा आलम मर जाता है तो इस्लाम में ऐसा शिगाफ पड़ जाता है जो क़ियामत तक पुर नहीं हो सकता, और आसमान के 70,000 मक़रब फ़रिश्ते तालिब इल्म के साथ इकराम के लिए चलते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक की वल्द बानदी हज़रत जमीला कहती हैं कि जब हज़रत साबित बनानी हज़रत अनस की खिदमत में आते तो हज़रत अनस फरमाते, ए लोनडी, ज़रा खुशबू लाना ताकि मैं अपने हाथों को लगा लूँ। ये साबित की माँ का बेटा यानी खुद हज़रत साबित जब तक मेरे दोनों हाथों को चूम नहीं लेगा उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब से एक बात पूछना चाहता था, लेकिन उनके रोब और हैबत की वजह से मैं इनसे 2 साल तक ना पूछ सका, यहाँ तक कि किसी सफ़र हज या उम्रा में हज़रत उमर किसी ज़रूरत के लिए मरल ज़ुहरान की वादी में इराक मकाम पर अपने साथियों से पीछे रह गए और मुझे तन्हाई का मौका मिल गया तो मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं आपसे 2 साल से एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी हैबत की वजह से ना पूछ सका। इन्होंने फरमाया, ऐसा मत करो, जब किसी बात के मुझसे पूछने का इरादा हुआ करे तो फ़ौरन पूछ लिया करो। अगर मुझे वो बात मालूम होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वरना कह दूंगा कि मुझे मालूम नहीं। फिर तुम इस आदमी से पूछ लेना जो उसे जानता हो। मैंने कहा, 2 औरतें कौन हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में फरमाया है कि वो दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में एक दूसरे की मददगार बनी थीं। हज़रत उमर ने फरमाया, वो हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा थीं। इसके बाद और लंबी हदीस ज़िक्र की। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, मैंने हज़रत साद बिन मालिक से कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन आपसे डर भी लगता है। हज़रत साद ने कहा, ए मेरे भतीजे, मुझसे न डरो, जब तुम्हें मालूम हो कि वो चीज़ मुझे मालूम है तो तुम मुझसे ज़रूर पूछ लो। मैंने अर्ज़ किया, जब ग़ज़वा तबूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे हज़रत अली को छोड़कर गए थे तो उनसे क्या फरमाया था? हज़रत साद ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जाओ जैसे कि हज़रत हारून हज़रत मूसा के लिए थे? कोहे तौर पर जाते वक्त हज़रत मूसा हज़रत हारून को पीछे छोड़ गए थे। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मयौहब कहते हैं, हज़रत जुबैर बिन मुतम का पानी के एक चश्मा पर गुज़र हुआ। इस चश्मा वालों ने उनसे मीरास के बारे में पूछा तो हज़रत जुबैर ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे साथ किसी को भेज दो, मैं मालूम करके उसे जवाब बता दूंगा। चुनंचा चश्मा वालों ने उनके साथ एक आदमी भेज दिया। हज़रत जुबैर ने जाकर हज़रत उमर से इसके बारे में पूछा। हज़रत उमर ने फरमाया, जो आलम और फ़क़ीह बनना चाहता है उसे ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि हज़रत जुबैर बिन मुतम ने किया। उनसे ऐसी बात पूछी गई जो इन्हें मालूम नहीं थी तो यूँ कह दिया, अल्लाह आउलम अल्लाह जानते हैं, मैं नहीं जानता। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि किसी ने हज़रत उमर से औलाद की मीरास के बारे में पूछा। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। किसी ने इनसे कहा, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? इन्होंने फरमाया, उमर से वो चीज़ पूछी गई जो उसे मालूम नहीं, उसने कह दिया, मैं नहीं जानता। ठीक तो किया। हज़रत रू कहते हैं, हज़रत उमर से किसी चीज़ के बारे में पूछा गया तो इन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं।
जब वो पूछने वाला पुश्त फेर कर चल पड़ा तो हज़रत अन-उम्र ने अपने आप से कहा, अन-उम्र से ऐसी चीज़ पूछी गई जो उसे मालूम नहीं तो उसने कह दिया, मुझे मालूम नहीं। हज़रत उक़बा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैं मुसलसल 34 महीने हज़रत अन-उम्र की सोहबत में रहा। कई दफ़ा ऐसा हवा कि आपसे कोई चीज़ पूछी जाती तो आप कह देते, मैं नहीं जानता। और फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाते, क्या तुम जानते हो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग हमारी पुश्तों को जहन्नम तक जाने के लिए पूला बनाना चाहते हैं। हज़रत नाफ़ा कहते हैं कि हज़रत अन-उम्र से किसी ने एक मसला पूछा, हज़रत अन-उम्र ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि लोग ये समझे कि हज़रत अन-उम्र ने इसका सवाल ही नहीं सुना। इसलिए इस आदमी ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, क्या आपने मेरा सवाल नहीं सुना? इन्होंने फरमाया, सुना है, लेकिन शायद आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग हमसे जो कुछ पूछ रहे हैं उम्मती हमसे इसके बारे में बाज़ पूरस नहीं करेगा। अल्लाह तुम पर रहम करे, हमें ज़रा मोहलत दो ताकि हम तुम्हारे सवाल के बारे में सोच लें। अगर हमें इसका कोई जवाब समझ में आ गया तो हम तुम्हें बता देंगे, और अगर ना आया तो तुम्हें बता देंगे कि हमें मालूम नहीं। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, ए लोगो, जिस आदमी से ऐसी बात पूछी जाए जो उसे मालूम है तो वो बता दे, और जिसे मालूम नहीं वो कह दे, अल्लाह ज़्यादा जानता है, मैं नहीं जानता। कि वाक़ा ये भी इल्म से है कि जिस बात को आदमी नहीं जानता उसके बारे में कह दे कि अल्लाह ज़्यादा जानता है। खुदा अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया है, कुल मया ऐसलुकुम अलैहि मिनु अजूरा वमा अना मिन अलुमुतकफ़िफ़ीन इनायत का निशान। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस कुरान की तबलीग पर ना कुछ मुआवजा चाहता हूँ और ना मैं बनावट करने वालों से हूँ। हज़रत अबद अल्लाह बिन बशीर कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब से एक मसला पूछा गया तो इन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। फिर फरमाया, इस बोल से मेरे जिगर को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँची है कि मुझसे ऐसी बात पूछी गई जो मुझे मालूम नहीं और मैंने कह दिया, मुझे मालूम नहीं। हज़रत यही बिन सईद कहते हैं कि हज़रत अन अब्बास ने फरमाया, जब कोई आलम मैं नहीं जानता कहना छोड़ देता है तो समझ लो कि वो अपनी हलाकत की जगह पर पहुंच गया है। हज़रत मालिक कहते हैं कि हज़रत अन अब्बास फरमाया करते थे कि जब कोई आलम मैं नहीं जानता कहने से चूक जाए तो समझ लो कि वो अपनी हलाकत की जगह पर पहुंच गया है। हज़रत मुकहुल कहते हैं कि हज़रत उम्र लोगों को हदीसें सुनाते और जब देखते कि ये थक गए हैं और उकता गए हैं तो इन्हीं पौधे लगाने में मशगूल कर देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसब कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, औरतों का महर 40 औक़िया, एक औक़िया 40 दिरहम का होता है, से ज़्यादा मुक़र्रर ना करो, चाहे ज़िल अलग़ौसा कैस बिन हसीन हारसी जैसे सरदार की बेटी क्यों ना हो। जो इससे ज़्यादा मुक़र्रर करेगा वो ज़ायद रकम लेकर बैतुल माल में जमा कर दूँगा। इस पर औरतों की सफ़ में से एक औरत खड़ी हुई जिसका कद लंबा था और नाक चपटी थी, और उसने कहा, आपको ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। हज़रत उमर ने फरमाया, क्यों? इस औरत ने कहा, कीवा का अल्लाह ताला ने फरमाया है, वातैतुम इदाउन खिनुतारन फिल्ला तो खुजा मिनु शैया, और तुम इस एक को अंबार का अंबार माल दे चुके हो तो तुम इसमें से कुछ भी मत लो। तो हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा, औरत ने ठीक कहा, मर्द ने गलती की, यानी उमर ने। हज़रत मोहम्मद बिन कफ़ुर्ज़ी कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अली से कोई मसला पूछा, हज़रत अली ने इसका कुछ जवाब दिया। इस आदमी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मसला इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है। हज़रत अली ने फ़ौरन कहा, तुमने ठीक कहा, मेरी बात गलत थी। बेफ़ौक़ कुल ज़ला इल्मा अलीमुन आयत का निशान, और हर जानने वाले के ऊपर इससे ज़्यादा जानने वाला होता है। हज़रत सईद बिन मुसैब कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का आपस में किसी मसला में इतना झगड़ा हो जाता था कि देखने वाला यूँ समझता था कि अब शायद ये दोनों कभी आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन वो दोनों जब इस मजलिस से उठते तो ऐसे लगता कि कोई बात हुई ही नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक होते। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, आदमी का इस वजह से इल्म की मजलिस में आना छोड़ देना ताकि दूसरे लोग इल्म हासिल कर सकें। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैं 12 सवारों की जमात में अपनी बस्ती से चला और सफ़र करके मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। हम आपके यहाँ ठहर गए। मेरे साथियों ने कहा, हमारे ऊँट कौन चुराएगा ताकि वो तो हमारे ऊँट लेकर चला जाए और फारिग होकर हम जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म की रोशनी हासिल कर सकें, और शाम को जब वो ऊँट चरा कर वापस आएगा तो हमने जो कुछ दिन भर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा वो सब उसे बता देंगे। मैं ऊँट चराने के लिए तैयार हो गया और चंद दिन ऊँट चराता रहा। फिर मैंने दिल में सोचा कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा।
कीवा का मेरे साथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीसें सुनते हैं जो मैं नहीं सुनता और आपसे वो कुछ सीख रहे हैं जो मैं नहीं सीख रहा। चुनांचा एक दिन मैं ऊँट लेकर ना गया और दूसरे साथी अपने अपने ऊँट लेकर गए और मैं मजलिस में हाजिर हुआ तो मैंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पूरा वज़ू करेगा वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाएगा जैसे आज ही उसकी मुँह ने उसे जना हो। मैं ये फजीलत सुनकर बहुत खुश हुआ और वाह वाह करने लगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, अरे मियाँ, अगर तुम उससे पहले वाला कलाम सुन लेते तो और ज़्यादा हैरान होते। मैंने कहा, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, ज़रा मुझे वो कलाम तो सुना दें। इन्होंने फरमाया का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराता हो तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देंगे कि जिससे चाहे दाखिल हो जाए और जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए। मैं आपके सामने बैठ गया, लेकिन आपने मुझसे मुँह फेर ली और 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया। जब आपने चौथी मरतबा भी ऐसे ही किया तो मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप मुझसे क्यों मुँह फेर रहे हैं? इस पर आपने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, तुम्हें एक आदमी का मजलिस में आना ज़्यादा पसंद है या 12 का? जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं उसी वक्त अपने साथियों के पास वापस चला गया। हज़रत उस्मान बिन अबी अलास फरमाते हैं कि मैं सक़ीफ़ के वफ़द के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर अपने नए जोड़े पहने। मेरे साथियों ने कहा, हमारी सवारियों को कौन थाम कर रखेगा? लेकिन सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़ौरन हाज़िरी देने का शौक़ था और कोई भी इस काम के लिए ठहरना नहीं चाहता था। मैं उन सब में छोटा था। मैंने कहा, अगर आप लोग चाहें तो मैं सवारियों के लिए यहाँ ठहरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जब आप लोग अनदरे से बाहर आ जाएं तो फिर आप लोगों को मेरी सवारी की वजह से यहाँ रुकना होगा। इन्होंने कहा, ठीक है, और वो सब अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए और वहाँ से फारिग होकर बाहर वापस आए और कहने लगे, आओ चलें। मैंने कहा, कहूँ तुम्हारे घर? मैंने कहा, मैंने अपने घर से इतना सफ़र किया, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दिए बग़ैर मैं वापस चला जाऊं, हालांकि आप लोगों ने मुझसे वादा किया था जैसे कि आप लोगों को मालूम है। इस पर साथियों ने कहा, अच्छा जल्दी करो, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात पूछ आए हैं, तुम्हें अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। चुनांचा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दें कि मुझे इल्म और दीन की समझ अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या कहा? मैंने अपनी दरख्वास्त दोबारा पेश की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ऐसी फरमाइश की है कि वैसे तुम्हारे साथियों में से किसी ने नहीं की। जाओ, अब तुम ही अपने साथियों के भी अमीर हो और तुम्हारे कौम में से जो भी तुम्हारे पास आए तुम इसके अमीर हो। आगे और हदीस भी जिक्र की है। दूसरी मुख्तसर रिवायत में यह है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कुरान रखा हुआ था। वो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमा दी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, इल्म का पढ़ना पढ़ाना और इल्म को आपस में दोहराना और किन चीज़ों का पूछना मुनासिब है और किन का मुनासिब नहीं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते थे और कभी हमारी तादाद 60 तक भी हो जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों में हदीस बयान फरमाते, फिर अपनी किसी ज़रूरत से अंदर तशरीफ़ ले जाते। हम लोग बैठकर उसे आपस में इतना दोहराता कि जब वहाँ से उठते तो वो हदीस हमारे दिल में पुख्ता हो चुकी होती। हज़रत अब्बू मूसा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते तो हम सब आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाता। हम में से कोई आपसे कुरान के बारे में, कोई फ़राइज़ के बारे में और कोई ख्वाब की तबीर पूछता। हज़रत फ़िज़ाला बिन उबैद के पास जब उनके साथी आया करते तो उनसे फरमाया करते कि मिलकर पढ़ा करो, बशारतें सुनाया करो और इल्म को बढ़ाओ और अल्लाह ताला तुम्हारी खैर को बढ़ाए और तुमसे मोहब्बत करे और जो तुमसे मोहब्बत करता है इससे भी मोहब्बत करे। और मसाइल को हमारे सामने दोहराता रहा करो। कीवा का मसाइल के आखिरी हिस्से का सवाब पहले हिस्से की तरह है और अपनी गुफ्तगू में इस्तिग़फ़ार शामिल कर ली करो। हज़रत अब्बू नज़रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्बू सईद की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हमें हदीसें लिख कर दे दें।
फरमाया, हरगिज़ लिख कर नहीं देंगे, हम हरगिज़ हदीस को कुरान नहीं बनाएंगे, बल्कि तुम हमसे हदीसें ऐसे लो जैसे हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़ैर लिखे हुई ज़बानी ली थीं। और हज़रत अबू सईद ये भी फरमाया करते थे कि हदीसें आपस में दोहराया करो कि वह का इस तरह पुख्ता याद हो जाती हैं। हज़रत अबू सईद ने फरमाया, हदीसों का आपस में मुज़ाकरा करते रहा करो, इससे हदीसें अच्छी तरह याद हो जाती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हदीसों का आपस में मुज़ाकरा करते रहा करो कि वह का अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तमाम हदीसें भूल जाओगे। अन अब्दुलबर की रिवायत के शुरू में ये भी है कि आपस में एक दूसरे से मिलते रहा करो। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, हदीसों का आपस में मुज़ाकरा करते रहो कि वह का मुज़ाकरा करने से हदीसें ज़िंदा रहती हैं यानी याद रहती हैं। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, इल्म का पढ़ना पढ़ाना नफल नमाज का सवाब दिलाता है। और हज़रत अन अब्बास ने फरमाया, रात के कुछ हिस्से में इल्म का आपस में मुज़ाकरा करना मुझे रात भर इबादत करने से ज़्यादा महबूब है। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अली बिन अबी तालिब से फरमाया, ए अबू हुस्न, कई मरतबा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद होते थे और हम गायब होते थे, और कभी हम मौजूद होते थे और आप गैर हाजिर। 3 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वो मालूम हैं? हज़रत अली फरमाया, वो 3 बातें क्या हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, एक आदमी को एक आदमी से मोहब्बत होती है, हालांकि उसने इसमें कोई खैर की बात नहीं देखी होती, और एक आदमी को एक आदमी से दूरी होती है, हालांकि उसने इसमें कोई बुरी बात नहीं देखी होती, इसकी क्या वजह है? हज़रत अली ने फरमाया, इसका जवाब मुझे मालूम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसानों की रूहें अज़ल में एक जगह इकट्ठी रखी हुई हैं, वहाँ वो एक दूसरे के करीब आकर आपस में मिलती हैं। जिनमें वहाँ आपस में तारुफ हो गया उनमें यहाँ दुनिया में उल्फत हो जाती है, और जिनमें वहाँ ऐजुम बीत रही हो यहाँ दुनिया में एक दूसरे से अलग रहते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, ये एक बात का जवाब मिल गया। दूसरी बात यह है कि आदमी हदीस बयान करता है, कभी इसे भूल जाता है, कभी याद आ जाती है, इसकी क्या वजह है? हज़रत अली ने फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जैसे चंद का बादल होता है ऐसे दिल के लिए भी बादल है। चंद खूब चमक रहा होता है, बादल इसके सामने आ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब बादल हट जाता है चंद फिर चमकने लगता है। ऐसे ही आदमी एक हदीस बयान करता है, वो बादल इस पर छा जाता है तो वो हदीस भूल जाता है, और जब इससे बादल हट जाता है तो उसे वो हदीस याद आ जाती है। हज़रत उमर ने फरमाया, 2 बातों का जवाब मिल गया। तीसरी बात यह है कि आदमी ख्वाब देखता है तो कोई ख्वाब सच्चा होता है, कोई झूठा, इसकी क्या वजह है? हज़रत अली ने फरमाया, जी हाँ, इसका जवाब भी मुझे मालूम है। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो बंदा या बंदी गहरी नींद सो जाता है तो इसकी रूह को अरश तक चढ़ाया जाता है। जो रूह अरश पर पहुंचकर जागती है इसका ख्वाब तो सच्चा होता है, और जो इससे पहले जाग जाती है इसका ख्वाब झूठा होता है। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं इन 3 बातों की तलाश में एक अरसा से लगा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले उनको पा लिया। हज़रत इब्राहिम तीमी कहते हैं कि एक दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब तन्हाई में बैठे हुए थे और अपने दिल में कुछ सोच रहे थे। फिर आदमी भेजकर हज़रत अन अब्बास को बुलाया। जब वो आ गए तो उनसे फरमाया, इस उम्मत में कैसे इख्तिलाफ़ हो सकता है जबकि उनकी किताब एक है और उनका नबी एक है और उनका क़िबला एक है? हज़रत अन अब्बास ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, हम पर कुरान नाज़िल हुआ, हमने उसे पढ़ा और हमें मालूम है कि कुरान की ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है, लेकिन हमारे बाद के लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम होगा कि ये आयत किस बारे में नाज़िल हुई है। इस तरह हर जमात की इस बारे में अलग अलग राय होगी। जब हर जमात की अलग अलग राय होगी तो उनमें इख्तिलाफ़ हो जाएगा, और जब उनमें आपस में इख्तिलाफ़ हो जाएगा तो फिर आपस में लड़ पड़ेंगे। ये सुनकर हज़रत उमर उन पर बरसे और इन्हें खूब डांटा। हज़रत अन अब्बास वापस चले गए, लेकिन हज़रत अन अब्बास ने जो बात कही थी वो बाद में हज़रत उमर को समझ आ गई तो इन्हें बुलाया और उनसे फरमाया, वो अपनी बात ज़रा दोबारा कहना। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, आज रात मैंने एक आयत पढ़ी जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो आयत ये है, अयउदु अहदुकुम अन तयकुन लाउ जीदीम तुम मिन नखीउला वानाबा अलायत। भला तुम में से किसी को ये बात पसंद है कि उसका एक बाग हो खजूर बनावर अंगूरों का, इसके दरख्तों के नीचे नहरें चलती हूँ, उस शख्स के यहाँ इस बाग में और भी हर कस्म के मुनासिब मेवे हूँ, और उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और इसके अहल वयल भी हूँ जिनमें कमाने की कुव्वत नहीं। सो इस बाग पर एक बगुला आवे जिसमें आग का मादा हो, फिर वो बाग जल जावे। मैं सारी रात ये सोचता रहा कि अल्लाह ताला इस आयत में क्या कहना चाहते हैं, इससे मुराद क्या है।
ایک آدمی نے کہا اماتی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے یا اس نے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے تو وہ بتا دے۔ اور لوگ تو خاموش رہے، لیکن میں نے دھیمی آواز سے کچھ کہا۔ اس پر حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا کہو اے میرے بھتیجے، کہو اپنے آپ کو اتنا کم درجہ کا نہ سمجھو۔ میں نے کہا اس مثال سے مراد عمل ہے۔ انہوں نے فرمایا عمل مراد لینے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی ہے جو میں نے کہہ دی ہے۔ اس پر حضرت عمر مجھے چھوڑ کر خود تفسیر کرنے لگے اور فرمایا اے میرے بھتیجے، تم نے ٹھیک کہا، واقعی اس سے عمل ہی مراد ہے۔ ان آدم جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اہل ویل زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنے باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اسے عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اے میرے بھتیجے، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بوڑھوں کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ شریک کرتے ہیں، حالانکہ اس جتنے تو ہمارے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو تم جانتے ہو۔ ایک دن حضرت عمر نے انہیں بھی بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے صرف اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ لوگ میری علمی حیثیت دیکھ لیں، اور فرمایا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور پھر اذا جلا نصور ورلا والفتح سے لے کر آخر تک ساری سورت پڑھی۔ اے محمد، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح میں اپنے آثار کے آپ پہنچے، یعنی واقع ہو جائے، اور آثار جو اس پر متفر ہونے والے ہیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو ورلا کے دین یعنی اسلام میں جوق درجوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور ہمیں فتح نصیب ہو جائے تو ہم اس کی تعریف کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ اور کسی نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ بعضوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا اے عباس، کیا تم بھی ایسے ہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو تو یہ آپ کے دنیا سے جانے کے قریب آنے کی نشانی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی اس صورت کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا یہ الف الیہ دو چشمی ہے الف الیزان امین لا تیولا ان عشیا ان تبود لکم تیوکم۔ اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کچھ مہاجرین کو اپنے نسب میں کچھ شبہ تھا۔ ایک دن یہ لوگ آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ قرآن نازل فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو تم نے ابھی پڑھی تھی۔ پھر حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا تمہارے یہ ساتھی یعنی حضرت علی بن ابی طالب اگر امیر بن گئے تو یہ زاہد تو ہوں گے، لیکن مجھے خود بینی کا ڈر ہے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، ہمارے ساتھی کے فضائل اور درجے کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد الف نون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جتنے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو شادی کا پیغام دینا چاہا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نافرمانی کے قصے میں فرمایا ہے ولم نجد لاؤ عزوما، ہم نے اس حکم کے اہتمام میں ان میں پختگی اور ثابت قدمی نہ پائی۔ ایسے ہی ہمارے ساتھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے میں پختگی نہ دکھائی، بلکہ یوں ہی پتہ چلا کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، انہوں نے فوراً اس ارادہ کو چھوڑ دیا۔ اور یہ تو دل کے وہ خیالات ہیں جن کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والے فقیہ اور اللہ کے احکام کے جاننے والے عالم سے بھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے
لیکن جب اسے اس پر متنبہ کیا جائے تو فوراً اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے عباس، جو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے علوم کے سمندروں میں گھس کر تمہارے ساتھ غوطہ لگائے اور گہرائی تک جا پہنچے، وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے بس میں نہیں، یعنی تم نے اپنے دلائل سے مجھے لاجواب کر دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں سامنے سے مقصورہ والے حضرت خباب ظاہر ہوئے اور کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے وہ حدیث سنی ہے جو حضرت ابو حریرہ بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو گھر سے ہی جنازہ کے ساتھ چلے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے اور پھر دفن تک اس کے پیچھے رہے، اس کو 2 قیرات اجر ملے گا۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور جو نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، یعنی 1 قیرات اجر ملے گا۔ حضرت عمر نے حضرت خباب کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا کہ ان سے حضرت ابو حریرہ کی اس حدیث کے بارے میں پوچھو اور وہ جو جواب دیں وہ آ کر بتاؤ۔ پھر حضرت عمر ایک مٹھی مسجد کی کنکریاں لے کر ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قاصد یعنی حضرت خباب واپس آ گئے اور آ کر بتایا کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہیں حضرت عمر نے زمین پر پھینک کر کہا، پھر تو ہم نے اجر و ثواب کے بہت سے قیرات کھو دیے۔ حاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ ہمیں نہ تو زمیندارہ کی مشغولی تھی اور نہ بازار کے کاروبار اور تجارت کی، جس کی وجہ سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہو۔ میری چاہت تو بس اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یا تو کوئی کلمہ اور بات سکھا دیں یا کھانے کا کوئی لقمہ کھلا دیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو حریرہ، واقعی تم ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹے رہتے تھے، اسی وجہ سے تم ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جاننے والے ہو۔ حضرت عباسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 13 مسئلے ہی پوچھے جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے: یسلن کا نل شعور الوہ الروم، یسلن کا نل اخمور والو مسرے، ویسلن کا نلو یتامی، ویسلن کا نلو مہیوزے، یسلن کا نلو انفالے، ویسلن میا زیا ینفقن۔ صحابہ آپ سے قابل احترام مہینے، شراب اور جوئے، یتیم، حیض اور مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اور وہ صرف اپنے فائدہ کی بات ہی پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے یہ بھی فرمایا، بیت اللہ کا سب سے پہلے فرشتوں نے طواف کیا تھا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کئی نبیوں کی قبریں ہیں۔ جب کسی نبی کو اس کی قوم بہت زیادہ تکلیف دینے لگتی تو وہ انہیں چھوڑ کر بیت اللہ کے پاس آ جاتا، تو پھر وفات تک یہاں ہی اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، دینی مسئلہ پوچھنے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں حیا نہیں کرتی ہیں۔ حضرت سلم فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ کی پڑوسن تھی۔ میں نے ان کے گھر میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا یہ بتائیں کہ جب کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کی ہے تو کیا اسے غسل کرنا پڑے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمہ نے کہا، اے سلیم، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کو رسو کر دی۔ میں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ ہمیں جب کسی مسئلہ میں مشکل پیش آئے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیم، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر اسے کپڑوں پر یا جسم پر پانی نظر آئے تو اسے غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت سلمہ نے کہا، کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے؟ یہ عورتی مزاج اور طبیعت میں مردوں جیسی ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیتے تو بعض لوگ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگ جاتے۔ جب پوچھنا شروع کرتے تو اس وقت تو وہ چیز حلال ہوتی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اتنے سوالات کرتے کہ آخر وہ چیز اللہ کی طرف سے حرام کر دی جاتی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ لیان کی آیتیں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے نازل ہوئیں۔ ایک دن لوگوں نے حضرت مسعود سے بہت زیادہ سوالات کیے تو انہوں نے حضرت حارث بن قیس سے فرمایا، اے حار بن قیس،
शफकता हारिस को हार कहकर पुकारा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लोग इतना ज़्यादा पूछकर किया करना चाहते हैं। हज़रत हारिस ने कहा, ये लोग तो बस सीख कर छोड़ देंगे। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। तुमने ठीक कहा। हज़रत अन उम्र ने फरमाया, ए लोगो, जो चीज़ अभी हुई नहीं उसके बारे में मत पूछो। कीवा का हज़रत उम्र इस आदमी पर लानत भेजते थे जो इस चीज़ के बारे में पूछे जो अभी हुई नहीं। हज़रत ताउस कहते हैं कि हज़रत उम्र ने फरमाया, किसी के लिए ये बात हलाल नहीं है कि वो इस चीज़ के बारे में पूछे जो अभी हुई नहीं। कीवा का और अल्लाह ताला ने उन तमाम उमूर के बारे में फ़ैसला फरमा रखा है जो आइंदा होने वाले हैं। हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत ज़ैद बिन साबित से जब कोई चीज़ पूछी जाती थी तो उस वक्त तक उसके बारे में अपनी समझ से कोई जवाब ना देते थे जब तक ये ना पूछ लेते कि ये बात हो चुकी है या नहीं। अगर वो हुई ना होती तो इसका जवाब ना देते और अगर हो चुकी होती तो फिर इसके बारे में गुफ्तगू फरमाते। और जब उनसे कोई मसला पूछा जाता तो पूछते कि क्या ये पेश आ चुका है। तो कोई आदमी उनसे कहता, ए अबू सईद, अभी पेश तो नहीं आया लेकिन हम पहले से उसका जवाब तैयार कर रहे हैं। ये फरमाते, उसे छोड़ दो, और अगर पेश आ चुका होता तो इसका जवाब बता देते। हज़रत मुसर्रफ कहते हैं कि मैंने हज़रत उबी बिन कब से एक मसला पूछा तो इन्होंने फरमाया, क्या ये पेश आ चुका है। मैंने कहा, नहीं। तो फरमाया, जब तक ये पेश ना आए इस वक्त तक मुझे आराम से रहने दो। अनसाद की रिवायत में इस तरह है कि हज़रत उबी ने फरमाया कि जब तक ये पेश ना आ जाए इस वक्त तक हमें आराम से रहने दो। जब ये पेश आ जाएगा तब हम तुम्हारे लिए कोशिश करके अपनी राय बता देंगे। हज़रत आमिर कहते हैं कि हज़रत अम्मार से एक मसला पूछा गया तो पूछा, क्या ये मसला पेश आ चुका है। लोगों ने कहा, नहीं। तो फरमाया, जब तक ये मसला पेश ना आ जाए इस वक्त तक हमें छोड़े रखो। जब ये पेश आ जाएगा तब जोर लगाकर इसका सही जवाब निकाल कर तुम्हें बताएंगे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, कुरान सीखना और सिखाना और पढ़कर लोगों को सुनाना। हज़रत अब्बू उमामा फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फ़लाँ कबीला का हिस्सा ख़रीदा तो मुझे इसमें इतना और इतना नफ़ा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नफ़ा की सूरत ना बता दूँ। इसने कहा, क्या इससे ज़्यादा नफ़ा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 10 आयतें सीख ले तो उसे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल जाएगा। चुनूंचा वो आदमी गया और उसने 10 आयतें सीखीं और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला की। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत ना सिखाऊं कि इस जैसी सूरत तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान किसी आसमानी किताब में नाज़िल नहीं हुई। मैंने कहा, ज़रूर सिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है इस दरवाज़े से निकलने से पहले ही तुम इस सूरत को सीख लोगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपके साथ में भी खड़ा हो गया। फिर आप मुझसे बातें करने लगे। मेरा हाथ आपके हाथ में था और मैं इस ख्याल से पीछे हटने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझे बताने से पहले बाहर ना चले जाएं। जब मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो सूरत जिसका आपने मुझसे वादा किया था। आपने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो क्या पढ़ते हो। मैंने कहा, सूरा फातिहा। आपने फरमाया, बस यही है, यही वो 7 आयतें हैं जिनको नमाज में बार बार पढ़ा जाता है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलक़द आतैक्स बन में ललुमसिला वालुकुराइल अलु आज़ीम आयत का निशान। और हमने आपको 7 आयतें दी जो नमाज में मुकर्रर पढ़ी जाती हैं और कुरान अज़ीम दिया। यही वो चीज़ है जो मुझे ख़ास तौर से दी गई है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत तलहा सामने से आए तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए अस्हाबे सुफ़्श को कुरान पढ़ा रहे हैं और अपने भूख की वजह से पीठ मुबारक पर पत्थर का टुकड़ा बंधा हुआ है ताकि कमर सीधी हो जाए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत अब्बू मूसा अपने घर में बैठे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग उनके पास जुमा हो गए तो वो उनके सामने कुरान पढ़ने लगे। इतने में एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको हज़रत अब्बू मूसा की अजीब बात ना बताऊं। वो घर में बैठे हुए थे, फिर उनके पास लोग जुमा हो गए तो वो उनके सामने कुरान पढ़ने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये कर सकते हो कि तुम मुझे ऐसी जगह बैठा दूं जहां उनमें से मुझे कोई ना देख सके। इसने कहा, जी हाँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और उस आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जगह बिठा दिया जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से कोई नहीं देख सकता था, और वहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा की तिलावत को सुनने लगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत दाऊद के लहजा जैसी आवाज़ में कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत अशअरी ने मुझे हज़रत उम्र के पास भेजा। हज़रत उम्र ने मुझसे फरमाया, अशअरी भाई को किस हाल में छोड़कर आए हो? मैंने कहा, मैंने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो लोगों को कुरान सिखा रहे थे। हज़रत उम्र ने फरमाया, ज़रा गौर से सुनो, वो बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन ये बात इन्हें ना सुनाना। फिर फरमाया, तुमने देहातियों को किस हाल में छोड़ा? मैंने कहा, अशअरी कबीला वाले। आपने फरमाया, नहीं बल्कि बसरा वाले। मैंने कहा, अगर ये बात बसरा वाले सुन लें तो इन्हें बहुत बुरी लगेगी। हज़रत उम्र ने फरमाया, ये बात इन्हें ना बताना, लेकिन हैं वो लोग देहाती ही। अलबत्ता उनमें से जिसे अल्लाह जिहाद फ़ी सबील अल्लाह की तौफ़ीक़ दे दे तो वो देहाती नहीं रहेगा। हज़रत अबू रजा अतारदी कहते हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी बसरा की इस मस्जिद में हमारे पास बार बार तशरीफ़ लाते और एक एक हल्का में बैठते, और उनका ये मंज़र अब भी मेरी आँखों के सामने है कि इन्होंने 2 सफ़ेद चादरें पहनी हुई हैं और मुझे कुरान पढ़ा रहा हैं, और मैंने सौरा इक़रा बीसुम रबिक अलीज़ा ख़लक़ी उनसे ही सीखी थी, और ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाज़िल हुई थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो मैंने कसम खाई कि 2 पट्टों के दरमियान जो कुरान है, जब तक मैं इस सारे को जुमा नहीं कर लूँगा इस वक्त तक मैं अपनी पीठ से चादर नहीं उतारूँगा, यानी आराम नहीं करूँगा। चुनांचे जब तक मैंने सारा कुरान जुमा नहीं कर ली, यानी याद ना कर ली, अपनी पीठ से चादर नहीं उतारी, बिल्कुल आराम नहीं किया। हज़रत मैमून कहते हैं कि हज़रत उम्र ने 4 साल में सौरा बकरा सीखी। कबीला आशजा के एक साहब बयान करते हैं कि मदाइन शहर में लोगों ने सुना कि हज़रत सलमान मस्जिद में हैं, तो लोग उनके पास आने लगे, यहाँ तक कि उनके पास 1000 के करीब आदमी जमा हो गए। हज़रत सलमान खड़े होकर कहने लगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। जब सब बैठ गए तो इन्होंने सौरा यूसुफ पढ़नी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग बिखरने लगे और जाने लगे और तकरीबन 100 के करीब रह गए, तो हज़रत सलमान को गुस्सा आ गया और फरमाया, तुम लोग चिकनी चपड़ी खुशनुमा बातें सुनना चाहते हो। मैंने तुम्हें अल्लाह की किताब सुनानी शुरू की तो तुम चले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आदमी को एक आयत पढ़ाते और फरमाते, जितनी चीज़ों पर सूरज की रोशनी पड़ती है या रोए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं, ये आयत इन सबसे बेहतर है। इस तरह आप पूरा कुरान सिखाते और हर आयत के बारे में ये इरशाद फरमाते। और एक रिवायत में यह है कि जब सुबह होती तो लोग हज़रत मसूद के पास उनके घर आने लगते। ये उनसे फरमाते, सब अपनी जगह बैठ जाएं। फिर उन लोगों के पास से गुजरते जिन्हें कुरान पढ़ा रहे होते और उनसे फरमाते, ए फलाना, तुम कौन सी सूरत तक पहुंच गए हो? वो इस सूरत की आयत बताता तो ये इससे आगे वाली आयत उसे पढ़ाते, फिर फरमाते, इस आयत को सीख लो, ये तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान हैं। और किसी कागज़ पर सिर्फ़ एक आयत लिखी हो उसे देखना भी दुनिया व माफ़िहा से बेहतर है। फिर दूसरी आयत पढ़ाते और यही इरशाद फरमाते और उन सब लोगों को यही बात कहते। हज़रत मसूद फरमाया करते थे, इस कुरान को अपने ऊपर लाजिम समझो कि वह का ये अल्लाह का दस्तरख्वान है, अल्लाह के इस दस्तरख्वान से हर एक को ज़रूर लेना चाहिए और इल्म सीखने से ही हासिल होता है। हज़रत मसूद ने फरमाया, ये कुरान अल्लाह का दस्तरख्वान है, जो आदमी उसे जितना ज़्यादा सीख सकता है उसे इतना सीखना चाहिए। खैर से सबसे ज़्यादा खाली घर वो है जिसमें अल्लाह की किताब में से कुछ ना हो, और जिस घर में अल्लाह की किताब में से कुछ नहीं वो सुजाड़ और वीरान घर की तरह है जिसमें रहने वाला कोई ना हो। और जिस घर में अल्लाह की किताब में से कुछ नहीं वो सुजाड़ावर वीरान घर की तरह है जिसमें रहने वाला कोई ना हो। और जिस घर में सौरा बकरा पढ़ी जाती है इस घर से शैतान निकल जाता है। हज़रत हुस्न कहते हैं कि एक शख्स हज़रत उम्र के दरवाज़े पर बहुत ज़्यादा आया करता था। हज़रत उम्र ने इससे फरमाया, जा अल्लाह की किताब सीख। चुनांचे वो चला गया और कई दिन तक हज़रत उम्र को नज़र ना आया। फिर इससे हज़रत उम्र की मुलाकात हुई तो हज़रत उम्र ने ना आने पर इस पर कुछ खफगी का इजहार किया तो उसने कहा, मुझे अल्लाह की किताब में वो कुछ मिल गया है जिसके बाद उम्र के दरवाज़े की ज़रूरत नहीं रही।